Namaste and welcome to Eyes Wise with Sonali. Welcome back to another episode and आज हम बात करने वाले हैं फ्लोटर्स के बारे में। फ्लोटर्स ऐसे तो बहुत परेशान करने वाली चीज़ है, इसीलिए आज इसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिव्यदृष्टि आई सेंटर के विट्रो रेटिना सर्विसेज कंसल्टेंट डॉक्टर विधाता। अ वार्म वेलकम टू यू सर। थैंक यू डॉक्टर सोनाली। तो फ्लोटर्स क्या है सर? फ्लोटर्स एक कंडीशन को बोलते हैं जिसमें हमको आँख के आगे कभी छोटा लकीर या फिर मकड़े के जालों के जैसा आमतौर पे जो सबसे कॉमन होता है मकड़े का जाल दिखना या फिर गोल दिखना या फिर छोटे छोटे डॉट्स दिखते हैं जब, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लोटर्स। तो सर ये किन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है? यूजुअली फ्लोटर्स ओल्ड एज में ज़्यादा पाया जाता है, बट अगर किसी आँख में सूजन आई है या फिर किसी के आँख का ऑपरेशन हुआ है तो उसमें फ्लोटर्स आना काफ़ी कॉमन होता है। तो सर एनाटॉमिकली ये आँख के कौन से हिस्से को अफेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से फ्लोटर्स हो रहा है? फ्लोटर्स नॉर्मली हमको दिखता तो बाहर है, जैसे जब हम किसी दूरी पे देखते हैं या फिर साफ दीवार की तरफ देखते हैं तो हमको फ्लोटर्स काला काला उड़ता हुआ दिखता है, मगर एक्चुअली प्रॉब्लम आँख के अंदर होती है। जब भी विट्रस जेली जब श्रिंक करती है तो आँख के अंदर छोटे छोटे स्ट्रैंड्स छोड़ देती है। वो स्ट्रैंड्स के थ्रू जब लाइट पास करती है आँख के अंदर तो रेटिना के ऊपर जो आँख का पर्दा होता है उसके ऊपर इमेज बनता है उस स्ट्रैंड का, तो वही इमेज जो है काला काला हमको प्रतीत होता है फ्लोटर्स के रूप में। तो सर इसको जांच कैसे करना होता है? फ्लोटर्स के जांच के लिए जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसकी पुतली फैला के पूरे पर्दे का संपूर्ण जांच करते हैं। यूजुअली इंडेंटेड इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी बोलते हैं, जिसमें हम पर्दे के पूरे 360 डिग्री पर्दे के जांच करते हैं, जिसमें देखते हैं कि कहीं पे आँखों के अंदर किसी प्रकार का छेद तो नहीं है या फिर किसी प्रकार का टीयर तो नहीं हो गया है। अगर किसी प्रकार का टीयर पाया गया तो फिर चिंताजनक होता है। अदरवाइज यूजुअली नॉर्मली फ्लोटर्स यूजुअली जिसमें पीवीडी बोलते हैं, जिसको पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, तो पीवीडी जब होती है तब मोस्ट कॉमनली फ्लोटर्स दिखाई देती है। तो सिर्फ पीवीडी है तो हमें कोई चिंता के विषय नहीं होता, बट पीवीडी के अलावा अगर कोई और भी टीयर है या फिर पर्दे में छेद है तो फिर हम उसके लिए आगे ट्रीटमेंट का सोचते हैं। सर अगर सिर्फ ये नॉर्मल फ्लोटर्स है तो क्या हम इसको ट्रीट करेंगे? नॉर्मल फ्लोटर्स को ट्रीट नहीं करना पड़ता है हमें, बस नॉर्मल फ्लोटर्स को क्या है कि समय के साथ फ्लोटर्स धीरे धीरे कम हो जाता है। जिस टाइम में पीवीडी होती है, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, जब जेली पर्दे से अलग होता है तो उस टाइम सबसे ज़्यादा फ्लोटर्स हमको दिखाई देता है, बट समय के साथ धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण वो जो जेली है नीचे की तरफ आँख के निचले हिस्से में सेटल कर जाती है, तो आगे चल के वो फिर धीरे धीरे पेशेंट को फ्लोटर्स का अनुभव कम हो जाता है और समय के साथ वो फिर दिखना भी बंद हो जाता है। तो अगर हमारे पास कोई कैटरैक्ट का पेशेंट आ रहा है, बार बार यही दिक्कत लेकर आता है कि हमको बार बार मच्छर दिख रहा है, कन्विंस नहीं होता है, तो कई बार ऐसा क्या स्ट्रैटेजी हम लोग ले वो उन पेशेंट्स को कन्विंस करने के लिए? क्योंकि हम लोग आई एम श्योर हर ओपीडी में कुछ ना कुछ मरीज़ ऐसे हर किसी के यहाँ आते होंगे जो काफ़ी परेशान रहते हैं फ्लोटर्स को लेकर। देखिए इसमें हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। दिक्कत क्या होती है कि मोतियाबिंद के पहले रोशनी कम रहती है तो उस टाइम फ्लोटर्स कम रहता है। जैसे ही मोतियाबिंद हटने के बाद जब लेंस लगाया जाता है, रोशनी साफ होती है तो आँख के अंदर रोशनी क्लियर प्रवेश करने लगती है तो फ्लोटर्स भी बढ़ जाते हैं। तो पेशेंट को लगता है कि क्या हो गया, उनके आँख इतना काला काला क्यों दिख रहा है। बट हम सारे पेशेंट जब भी फ्लोटर्स के साथ आते हैं तो उनका पर्दा का पूरा जांच करते हैं कि कहीं कोई छेद या फिर टीयर तो नहीं है। अगर टीयर नहीं है, छेद नहीं है तो फिर उसमें कोई भी चिंता का कोई भी बात नहीं होता। समय के साथ धीरे धीरे वो फ्लोटर खुद ही चली जाती है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस समय संयम बरतना है कि धीरे धीरे वो फ्लोटर चला जाएगा। तो जैसा हमने जाना फ्लोटर्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये मोस्टली एज रिलेटेड होता है। जब हमारे आँख का जेली पानी में बदलता है तो रेसाएं छोड़ता है, इसके लिए इतना परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर आपको कभी लग रहा है कि सडनली विजन फॉल हो रहा है, उसके साथ आपको ये फ्लोटर्स दिख रहे हैं या एक पर्दा सा लग रहा है, जाली सा लग रहा है, विजन एक ही क्वाड्रेंट में अचानक से कम लग रहा है, तो ये फ्लोटर किसी और चीज़ का संकेत हो सकता है। थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतनी सारी इनवैल्यूएबल बातें शेयर करने के लिए। हम इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस के साथ फिर से वापस आएंगे, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।